हेलो डियर फ्रेंड्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सेट बी कक्षा 12वीं हिंदी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके पहले मैंने सेट ए जारी कर दिया है ना, तो उसको देख लीजिएगा। और मैंने इसके पहले और हिंदी का निकाला था, है ना। इसके पहले जब मॉडल क्वेश्चन पेपर बोर्ड ने नहीं जारी किया था, उसके पहले ही मैंने हिंदी इंग्लिश का बना दिया था दोस्तों। उससे भी आपको पढ़ना, इस प्रकार आपके पास 3 सेट हो जाते हैं। तीनों सेट के वीडियो को अच्छे से सेव कर लीजिए और बार बार देखिए याद करने के लिए। नीरज नयन नैन जल बाढ़े कथन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, जैसा कि आप देख रहे हैं। रेड कलर वाला आंसर होता है। देवकी नंदन खत्री किस युग के साहित्यकार थे? तो ये जो है भारतेंदु युग के थे। ठूंठ का पेड़ प्रतीक है जड़ता का। अरुणा चपरासी दाई आदि के बच्चों को पढ़ाती है क्योंकि वह यश चाहती है, पैसा चाहती है, समाज सेवा करना चाहती है। तो समाज सेवा सही ऑप्शन है। शीर्षक छांटने के लिए क्या करना चाहिए? तो तीसरा ऑप्शन सही है, अवतरण को कई बार पढ़ना चाहिए। सत्य असत्य कथन देख लीजिए। महादेवी के गीतों में छायावाद की स्पष्ट झलक है। सत्य है, एड्स रोगी को छूने से एड्स रोग हो जाता है, सत्य है ना। तीसरा वाला कथन सत्य है। कालिदास ने मेघ का कमल का फूल भेंट किया, सत्य है। संत रैदास की भक्ति सरल और सहज थी, सत्य है। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। कुटज की सबसे सराहनीय बात उसकी जीविका है। किसी भाव का विस्तार करना पल्लवन कहलाता है। स्वतंत्र रहना मनुष्य का भीतरी गुण है। क्रोध शांति भंग करता है। अब यहाँ पर इसके बाद है प्रतिवेदन का पहला चरण उद्देश्यों के ध्यान में रखना होता है। उचित संबंध जोड़िए। तो रेड कलर में उचित संबंध का आंसर है। स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। सच्ची भक्ति का क्या आशय है? तो सच्ची भक्ति का आशय है कि कार्य करते रहना, दास्य भाव से ईश्वर के नाम का स्मरण करना, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल। यही परमात्मा के प्रति मानव की सच्ची भक्ति है। सूखा वृक्ष देखकर लेखक क्या महसूस करता है? तो सूखा वृक्ष देखकर महसूस करता है जैसे कोई पेड़ कंकाल हो। चित्र के बनाए किस चित्र को प्रथम पुरस्कार मिला? तो मृत भिखारी और उसके सूखे शरीर से चिपके 2 बच्चे वाला चित्र। गोपी बार बार किससे और क्यों धोकर हार रही है? तो गोपी नेत्रों को बार बार धो रही है। और ठीक है, राघव सरकार रिक्शे पर क्यों नहीं बैठना चाहते? कठपुतली का क्या अर्थ है? तो कठपुतली का अर्थ होता है गुलाम बन जाना। जैसे एक कठपुतली को हम जैसा नचाते हैं वैसा ही वो करता है, उसी प्रकार हम मनुष्य भी जो है गुलाम बनकर जीवित रहते हैं। फाइल के 2 भाग होते हैं, डॉक्यूमेंट और वर्कशीट। रोटी कपड़ा और मकान के बाद देश की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? तो प्राथमिक आवश्यकता शिक्षा है। शब्द शक्तियाँ मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? नाम लिखिए। शब्द शक्तियाँ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, विधा, लक्षण और व्यंजना। कुल्हाड़ी और कुदाल में अंतर लिखिए। इसका सेट ए में भी है। चौपाई छंद की लक्षण लिखिए। तो चौपाई छंद का लक्षण लिख दिया हूँ, देख लीजिए। गद्य की परिभाषा लिखते हो, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो मानव अपने विचारों यह व्यक्ति जिस सहज सरल भाव में करता है वही गद्य है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ नाक में दम करना यानी परेशान करना होता है। आंखें दिखाना यानी अकड़ दिखाना। रमेश लोहा लेना यानी युद्ध करना होता है। मौन कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो मौन कविता में कुछ क्षणों के लिए अपने प्रिय के साथ एकांत में चुपचाप बैठना चाहता है। ऐसे में मौन ही मधुर सा मीठा लगने लगता है। सगुण भक्ति धारा की 3 विशेषता लिखिए। तो अवतारवाद में विश्वास करना, ब्रह्म के सगुण निर्गुण दोनों रूपों की मान्यता, भक्ति का एक विशिष्ट स्वरूप। प्रश्न 17, लेखक ने डॉक्टर रघुवंश को कर्मयोगी क्यों कहा? तो डॉक्टर रघुवंश के रूप में अपंग थे, वे पैरों की अंगुली में कलम फंसाकर लिखते थे, इसलिए उन्होंने कर्मयोगी कहा। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, भाव पक्ष कला पक्ष बस देना है इसमें। ये सेट ए में भी है दोस्तों। फिर भी मैंने रिपीट इसमें आंसर दे दिया है क्योंकि अलग अलग वीडियो में को बच्चे जो है अलग अलग बार देखते हैं, इसलिए। भाव पक्ष में किस विषय पर कोई कवि लिखता है उसको लिखना होता है। और कला पक्ष में जो है सांस्कृतिक भाषा जो बोली है ना, उसको लिखा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी भाव पक्ष और कला पक्ष को लिखना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। प्रश्न 19 है, भाव पल्लवन कीजिए। अविवेक आपत्तियों का घर है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
तो अविवेक का अर्थ होता है बिना सोचे विचारे काम करना, बुद्धि से काम न लेना, ज्ञान की कमी होना। यदि हम किसी कार्य को बिना सोचे समझे करते हैं दोस्तों तो हमेशा हमको नुकसान ही होता है, कभी हमको फ़ायदा नहीं होता। और हमेशा हम दूसरों को ही गलत ठहराते हैं, है ना, क्योंकि हम बुद्धि से काम नहीं लेते। ठीक, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में हमेशा विश्वास रखना चाहिए, तभी हमारी जीत संभव है। जैसे कि हम परीक्षा दिलाने वाले हैं तो हमको मन में एकदम विश्वास करके पढ़ाई करनी चाहिए कि हम ज़रूर पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है। ईश्वर भक्ति से सांसारिक अभिव्यक्ति को क्या लाभ मिलता है, लिखिए। अभी शादी वादी का माहौल है दोस्तों, थोड़ा सा इधर बाहर थोड़ा बाजा वगैरह चल रहा है, उसका भी आवाज़ थोड़ा आया जाएगा, वीडियो में लग रहा है। ठीक है। मीरा की भक्ति भावना पर टिप्पणी लिखिए। तो मीरा जी कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, कृष्ण को अपने प्रियतम पति और रक्षक मानती थी। ठीक है। अपने मित्र प्रिंस को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। तो प्रिय मित्र प्रिंस से स्नेह नमस्कार, आशा है कि पत्र प्राप्त हो तब तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आप तो इसको अपने मन से लिख सकते हो आप अच्छे से। मैं आपके जन्मदिन पर आपके जो है ज़रूर आऊँगा। अपने तरीके से मैं लिखा हूँ, ऐसी ज़रूरी नहीं है, ज़रूर आऊँगा और आपके लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट लेकर आऊँगा, है ना, और बहुत अच्छे से हम जन्मदिन मनाएंगे, ऐसा करके लिखना है। ठीक। स्थानांतरण प्रमाण पत्र तो लिखने आ जाएगा ही, तो 10वीं क्लास का है। ठीक है। सबसे पहले ऊपर में स्कूल का नाम ऐसा आपको लिखना है, देख लीजिए स्क्रीन में। इसके बाद विराटा की पद्मिनी का केंद्रीय पात्र कौन है, किन्हीं 5 चारित्रिक विशेषता लिखे। तो इसका केंद्रीय पात्र जो है विराटा की पद्मिनी, जिन्हें कहा गया है रानी पद्मावती की तरह अति सुंदर थी। कुमुद को भी लोग पद्मिनी के नाम से जानने लगे थे। तो इनकी चारित्रिक विशेषता निम्नलिखित है, नोट कर लीजिए। इसके बाद विराटा की पद्मिनी ऐतिहासिक हलचल के भीतर एक प्रेम कथा अपनी पूरी मार्मिकता के साथ विद्यमान, इस कथन को स्पष्टीकरण कीजिए। तो इसको एक्सप्लेन किया गया है, नोट कर लीजिए। इसके बाद 23 है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। कनक कनक तैसा गुनी मादकता धिकाए, वही खाए बौराए, वही पाए बौराए। तो कनक और धतूरा जो दो ऐसे चीज़ है, कनक यानी सोना को जब आदमी पा लेता है तो पागल सा हो जाता है, उसी प्रकार धतूरा जो है उसको चखने से लोग जो है पागल जैसा व्यवहार करते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में लोग पागल हो जाते हैं। एक संग धाये नंदलाल और गुलाल, ये रिपीट है दोस्तों, सेट ए में भी है, तो इसका वर्णन किया गया है, नोट कर लीजिए। इसके बाद निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या क्रोध है, नोट कर लीजिए। इसके बाद है मैं किसी से कम नहीं हूँ। उसके बाद विषय निबंध है, इसको मैंने सेट ए में भी बता दिया है ना। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में आपको देखना है, जीवन में खेलों का महत्व है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ के साहित्य जो है उसको भी देख लेना है। तो विज्ञान वरदान अभिशाप है, ये तो आपके गाइड में मिल जाएगा, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। तो जल्दी जल्दी इसको स्क्रीन को आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये तो आपके पाठ में है ही। विज्ञान के बारे में लिख सकते हैं आराम से आप। इसके बाद है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान। इसको भी नोट कर लीजिए। मैंने इंग्लिश का भी जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर पहले से जारी कर दिया था मेरे चैनल KHB ऑनलाइन क्लासेस सर्च करिए, और उसके वीडियो जो होम होता है उसके बगल में वीडियो सेक्शन में जाकर जब आप देखेंगे तो पूरा लाइन से आपको सारे जो है वीडियो आपको खुल जाएगा। ठीक है।